बहुश प्रार्थितु मृदु अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। तो सोचे सुदामा कि चाहे इतना प्रयास करके कह रही है, समझा रही है कि द्वारिका जाइए, कृष्ण से मिलिए, आपके साथ पढ़े हैं। बात करना, ध्यान करना और प्रत्यक्ष मिलने में अंतर है। प्रत्यक्ष दर्शन करिए और लाभ मिलेगा। तो ये इसमें भी तो मेरा लाभ है। सैवम भार्या विप्रो अति, बहुत जब प्रार्थना किया अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम इति संचिन्त्य मनसा गमनाय मतिं दधे और अभ्यस्त पायनम कश्चित गृहे कल्याणी दीयताम त्वया चित्वा चतुरो मुष्टिं विप्रान पृथुक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा भद्रे प्रादादुपायनम। उसने कहा घबराइए मत, अगल बगल पड़ोस में मेरे अच्छे संबंध हैं, मैं कुछ मांग के लाती हूँ। 4-5 घरों में गई और एक मुट्ठी चावल मांग लाई, चूड़ा चावल, और उसको एक चिथड़े में, मैंने उनके घर में ऐसा कुछ वस्त्र भी शुद्ध नहीं था, पातुरे चिथड़े में गठिया के दे दी। और सुदामा कांख में दबाए, एक हड्डी के हाथ में, हड्डी के ढांचा, और लपटी हाथ में लिए, जूता चप्पल का तो पता ही नहीं है, और शरीर किसका, और फटी बीमारियों के साथ वह द्वारिका की ओर चल दिए और भजन गाते, भगवान का कीर्तन गाते जा रहे हैं। अपलक नेत्रों से बेचारी सुशीला देखती रही, जब तक ये आंखों से ओझल नहीं हो गए तब तक इनको निहारती रही। और जब वो चले गए तो बेचारी सोचती है कि इतना कमजोर शरीर है, और सुना है द्वारिका बहुत दूर है, न जाने हमारे स्वामी पहुंच पाएंगे, कैसे जाएंगे। और उधर वो भगवान का नाम जपते हुए काना काना जपते जपते बीती रे उमरिया, काना काना जपते, काना काना रटते रटते बीती रे उमरिया, काना काना गाते हुए जा रहे हैं। कहीं कहीं मूर्छित हो जाते हैं, बाल वगैरह में रुक जाते हैं, विश्राम करने लगते हैं। जब थक जाते हैं तो भगवान कृष्ण ने देखा, वह तो सब कुछ सर्वज्ञ है, उन्होंने देखा कि धन्य है जो पतन के मार्ग से बचाने वाली हो, उसी को पत्नी कहते हैं। आज पत्नी के प्रभाव पर से, और यह सुदामा हमारे पास आ रहा है, बचपन का मेरा साथी है, लेकिन इतनी दूर है, कैसे आ पाएगा। तो गरुड़ ने अपने पंख पर बैठा और द्वारिका की गलियों में छोड़ दिया। इनका नींद खुला तो इन्होंने देखा कि बड़ा दिव्य चमकता हुआ नगर। लोग कहते हैं कि द्वारिका बड़ा दूर है, लेकिन मैं तो बड़ा जल्दी ही चला है। इनको किसी प्रकार का भान नहीं हुआ, और यह पूछते हैं नगर में कि हमको द्वारिकाधीश से मिलना है, उनका महल किधर है। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि द्वारिका की गलियों में तो ऐसा व्यक्ति कभी देखा नहीं गया। तो लोग कहते हैं, द्वारिका के लोग, भगवान कृष्ण का ऐसा प्रभाव था कि आपको क्या चाहिए हमसे बताइए। दीठ चका चौंध गई देखत सुवर्णमयी, एक से सरस एक द्वारिका के भवन है, पूछे बिनु को काहू कहूँ सुन करत बा, देवता से बैठे सब सारी सारी मौन है। आ देखत सुदामा धार अपौर जन गए पाए, कहूँ विप्र विपदा में किन्हों कहा गौन है। कृष्ण ये क्या कहते हैं कि धीरज अधीर के हरन पर पीर के, बताओ बलबीर के भवन यहाँ कौन है। काम को कुछ चाहिए नहीं, मांगने थोड़ा ना, वो मेरे साथ पढ़ा है, कन्हैया से मिलना है, उसका महल किधर है। तो लोग आश्चर्य पड़ जाते कि यह कहाँ का व्यक्ति है, एक हड्डी का ढांचा, चिथड़ा लपेटे और ये डंडा लिए, किसका शरीर वाला,
और कह रहा है कृष्ण हमारे मित्र हैं। लोग मार्ग बता देते हैं और भगवान कृष्ण के उस दरबार के भागवत के अनुसार वह 2 ड्योढ़ी पार कर गए और उन्होंने द्वारपालों ने जब तीसरे ड्योढ़ी पर रोक लिया तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, हमको कृष्ण से मिलना है। द्वारपालों ने कहा चाहिए क्या है आपको, यह बताइए, हम लोग दे देंगे, कृष्ण से मिलने की क्या जरूरत है, हम लोग सुगम पूरा कर देंगे, कुछ चाहिए नहीं कुछ। सुदामा ने कहा मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे केवल मिलना है, केवल आप लोग एक हमारे ऊपर कृपा करिए कि जाके द्वारिकाधीश से बता दीजिए कि सुदामा पांडे आया है, इतना ही बता दीजिए। अब ये जब द्वारपाल गए और परिचय दिए, बताए कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहे चकिसो वसुधा अविरामा, अपूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। ज्यों सुदामा शब्द सुने तुरंत बिना देर किए क्षण मात्र अपने उस जिस पलंग पर रुक्मिणी के साथ बैठे हैं कूद पड़े। अब दौड़ कर आए द्वार पर और सुदामा को अपने गोद में उठा लिए और ले जाके अपने पलंग पर बैठा दिए, अपने नीचे बैठ गए। अब उनका पैर सलाने लगे और आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। रुक्मिणी गई परात का पानी लेने, लेकिन लिखते हैं वो एक कवि कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, और नैनन के जल से पग धोए। इतना आंसू गिरा कि उनके आंखों से निकलने वाले आंसुओं से सुदामा के पैर फूल गए और उनके बेवाई में जो कांटे फंसे थे उनको निकालने लगे। यहाँ तक कि एक कांटा बहुत गहरा फंसा था तो दांत लगा दिया। सुदामा ने कहा अरे क्या कर रहे हो, तुम्हारी रानियां हैं, राज्यवासी देखेंगे तो तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी। लेकिन भगवान कृष्ण की आंखों से अनवरत आंसू गिर रहे हैं। उनको बैठाया अपने उस पलंग पर जिस पर केवल रुक्मिणी बैठ सकती थी और रानियां उनकी, उस पलंग पर उन्होंने बैठा दिया। पूरी दुनिया के समक्ष भगवान कृष्ण ने मैत्री धर्म का अनोखा मापदंड और अनोखा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। ऐसे जिस बात को भगवान राम ने सुग्रीव से कहा था उस मित्रता करते समय, वो बात भगवान कृष्ण ने करके दिखा दिया। क्या कहा था भगवान राम ने? सुग्रीव ने कहा था कि अगर हम दोनों की मित्रता हो जाए तो हमारी भी पत्नी गायब और आपकी भी पत्नी गायब, तो आप हमारी पत्नी खोजवा देंगे, हम आपकी पत्नी खोजवा देंगे। राम जी बनाते नालायक, ऐसा मित्रता होती है। तो उन्होंने मैत्री धर्म का बड़ा सुंदर सा जो सिद्धांत प्रस्तुत किया। कहा कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, अति नहीं बिलोकत पातक भारी, अनिज दुख गिरि समरज कर जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना, अकुपथ निवारी सुपंथ चलावा।